अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी सुनो के आज के एपिसोड में, जहां हर कहानी लाती है एक गूढ़ रहस्य और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल। आज की कहानी राजा विक्रमादित्य और बैताल की अनोखी यात्रा से है। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां हमेशा की तरह बैताल एक लाश के रूप में उल्टा लटका हुआ था। राजा ने उसे नीचे उतारा और अपने कंधों पर लाश को रखा। राज्य की ओर बढ़ते हुए बैताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रम, सुनो ध्यान से। यह कहानी है बनारस के एक राजकुमार बृजमोहन की, जो अपने मित्र रतनराज के साथ शिकार पर गया था। राजकुमार बृजमोहन और रतनराज शिकार के दौरान एक हिरण का पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते बृजमोहन अपने दोस्त से अलग हो गया। अकेला और थका हुआ उसे एक मंदिर दिखा, जहां वह अपने घोड़े के साथ आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में प्रवेश कर रही थी। उसकी सुंदरता देख राजकुमार मोहित हो गया। मंदिर से बाहर निकलते समय राजकुमारी ने अपनी चोटी से एक कमल का फूल निकाला और उसे गिराकर कुचलने के बाद अपने दिल पर रख लिया। राजकुमार इस संकेत का अर्थ समझ नहीं सका, लेकिन वह राजकुमारी से शादी करने का निश्चय कर चुका था। जब रतनराज वापस आया तो राजकुमार ने उसे अपनी परेशानी बताई। रतनराज ने हंसकर कहा, राजकुमारी ने तुम्हें संकेतों में सब कुछ बता दिया है मेरे दोस्त। कमल का फूल गिराना मतलब है कर्नाटक की राजकुमारी है। उसे कुचलना और दिल पर रखना बताता है कि वह तुमसे प्यार करती है। राजकुमार का नाम पद्मावती है और वह राजा धंधासेन की बेटी है। यह सुनकर बृजमोहन उत्साहित हो गया और दोनों ने कर्नाटक जाने का निर्णय लिया। कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को संदेशवाहक बनाया। बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को संदेश दिया, लेकिन राजकुमारी ने गुस्से में अपने दोनों गालों पर चंदन का लेप लगाकर थप्पड़ मारे। बूढ़ी औरत ने यह बात राजकुमार को बताई। रतनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, थप्पड़ों का मतलब है कि राजकुमारी ने तुम्हें चढ़ते चंद्रमा की 10वीं तिथि पर मिलने बुलाया है। राजकुमार ने राजकुमारी से मुलाकात की, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि उसका विवाह किसी और से तय हो चुका है। यह बात सुनकर राजकुमार एकदम उदास हो गया और उदास होकर उसने रतनराज से सलाह मांगी। रतनराज ने कहा, अब हमें चालाकी से काम लेना होगा। अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उसके शरीर पर त्रिशूल से खरोच डालो और उसके गहने ले आओ। राजकुमार ऐसे करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रतनराज के समझाने पर वह मान गया। राजकुमार ने राजकुमारी से मुलाकात की, उसके गहने ले लिए और त्रिशूल से खरोचे डाल दी। फिर रतनराज ने उससे कहा कि वह राजकुमारी के गहने उसी सुनार को बेच आए जहां राजा के गहने तैयार होते थे। सुनार ने पहचान लिया कि यह तो राजकुमारी के गहने हैं। उसने तुरंत राजा को बताया। फिर सिपाहियों ने उन दोनों को बंदी बना लिया। उन्हें राजा के पास लेके गए। राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास ये गहने किस तरीके से आए? तब रतनराज ने राजा को बताया, महाराज, कल रात एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैंने भी उस पर अपने त्रिशूल से हमला किया और उसके शरीर पर खरोचों के निशान बन गए। फिर मैंने उसके सारे गहने छीन लिए। ये वही गहने हैं जिन्हें हम बाजार में बेचना चाहते थे। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। रतनराज बोला, महाराज, अगर आप उसे देखें तो सब कुछ जान जाएंगे। उसके शरीर पर खरोचों के निशान अभी भी होंगे। तो राजा ने एक दासी को राजकुमारी के शरीर पर खरोचों के निशान देखने के लिए भेजा। जब दासी ने राजकुमारी को देखा तो सच में खरोचों के निशान थे। राजा ने राजकुमारी को चुड़ैल मानकर महल से बाहर निकाल दिया। जंगल में राजकुमार ने पद्मावती को ढूंढ निकाला। उसने राजकुमारी को सब कुछ समझाया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए। कहानी के अंत में बैताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इस कहानी में दोषी कौन है? राजा विक्रम ने जवाब दिया, दोषी राजकुमारी का पिता है, जिसने बिना सच को परखे अपनी बेटी को राज्य से निकाल दिया। बैताल ने राजा के उत्तर की प्रशंसा की और बोला, राजा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा क्योंकि तुमने बोल दिया। और यह कहकर बैताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर चला गया। क्या राजा अगली बार बैताल को उस तांत्रिक के पास ले जा पाएंगे या बैताल एक और कहानी सुनाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी सुनो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।